कथा का दर्शन, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण की और धुंधकारी प्रेतराज धुंधकारी का वर्णन, आत्मदेव जी और गोकर्ण की रक्षा की, गोकर्ण के ऊपर कृपा की कथा का दर्शन कराया है। इसके पश्चात मनवंतर की कथा, ईशानु की कथा, निरोध की कथा, मुक्ति और आश्रय की कथा को दर्शन करवाया है। प्रथम स्कंद में परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग और कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन किया है। इसके पश्चात द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रय मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत का व्याख्यान किया है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद और हिरण्याक्ष वध का आदि का वर्णन किया है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और वंश का निरूपण, ध्रुव जी के वंश का निरूपण किया है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र, अग्निध्र चरित्र और नाभि चरित्र और जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रघुगण संवाद, भूगोल खगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन पंचम स्कंद में सूत जी महाराज ने किया है। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान और गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति का दर्शन कराया है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र और नृसिंह देव जी का चरित्र का दर्शन कथा का श्रवण करवाया है। आठवें स्कंद पर गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन लीला, 52 चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा श्रवण कराई है। नौवें स्कंद में सूर्यवंश का श्री राम जी कथा, राम की कथा का दर्शन कराया है। चंद्रवंश का संक्षिप्त कृष्ण कथा श्रवण कराई है। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा का भी दर्शन सूत जी महाराज ने करवाया है। इसके पश्चात 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों का साप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्री का आश्रम जाने की कथा भी एकादश स्कंद पर श्रवण कराई है। द्वादश स्कंद में 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। इसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित जी को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के दर्शन जाने से उनको मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय जी का सर्प यज्ञ करना और अस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय जी ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन करना, भागवत जी का सारांश संक्षिप्त रूप में श्रवण कराया है। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं, निगम्य नाम यथा देवा नाम उच्चतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभो पुराणा नाम इदम तथा। बहने वाले में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, वैसे देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है। और कहते हैं वैष्णवों में जैसे शंकर श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशीर्नोत्तमः तथा पुराणामृतानां श्रीमद्भागवतम द्विजः। कहा कि क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है और भागवत पुराणों का तिलक है। वैष्णवा नाम तिलक धनम, और वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगहन करता है उसे गोविंद की कृपा मिल जाती है। और अंत में जिस नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिसको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। आइए अंतिम श्लोक को भागवत जी के दर्शन करते हैं। सब लोग मेरे साथ में एक बार जैसे मैं बोलूंगा वैसे दोबारा बोलना है सबको, और बड़े हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से बिंदे लगा करके और प्रार्थना करनी है। आप सभी को बोलना है,
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःख समन तं नमामि हरिं परम् तं नमामि